हेलो बच्चों, आज हम ऊँट की कहानी सुनेंगे। सुनोगे? ठीक है, सुनते हैं। ये क्या है? ऊँट के बारे में कहानी सुनेंगे। ठीक है। एक बार एक व्यापारी किसे कहते हैं? जो व्यापार करते हैं। ठीक है ना? जो व्यापार करते हैं उसे व्यापारी कहते हैं। एक बार एक व्यापारी अपने 6 ऊँटों के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा था। किस रास्ते से? जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो जंगल के रास्ते में एक ऊँट चलते चलते वहीं पे बैठ गया। क्या हो गया? एक ऊँट वहां पे बैठ गया। तो देर ना हो जाए इसलिए व्यापारी ने सोचा कि मैं इस ऊँट के ऊपर जो सामान रखा हुआ है उसको उठा के दूसरे ऊँट के ऊपर रख दूं। ठीक है ना? व्यापारी ने क्या सोचा? जो थक चुका था ऊँट, उसका सामान उठा के दूसरे ऊँट के ऊपर रख दूं। ठीक है ना? तो व्यापारी जल्दी से उतरा एक ऊँट से और उस ऊँट का सामान उठा के दूसरे ऊँट के ऊपर रख दिया और फिर उस ऊँट को वहीं पे छोड़ के चला गया। 6 ऊँट थे, एक ऊँट जंगल में रह गया और कितने उसके साथ गए? वेरी गुड, 5 ऊँट चले गए व्यापारी के साथ और जंगल में कितना रह गया? एक ऊँट। वह बहुत थक चुका था। वह वहीं पे थोड़ा आराम करने लगा। फिर कुछ देर बाद जब वो उठा तो आसपास देखने लगा कि उसका मालिक और उसके और साथी कहाँ गए। तो आसपास देखने के बाद उसको कोई दिखाई नहीं दिए। तो वह सोचने लगा कि मेरे मालिक और मेरे साथी मुझे छोड़ के यहाँ पे चले गए, तो मैं अब कहाँ पे जाऊं। इसीलिए वह इधर उधर सोचने लगा और देखने लगा कि मैं जंगल में अकेला कैसे रहूंगा और क्या खाऊंगा। कौन सोचने लगा? ऊँट। वेरी गुड। तो उसने आसपास देखा तो उसको घास नजर आई। तो उसने सोचा कि मैं तो घास खा के रह जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला यहाँ पे कैसे रहूं। फिर ऐसे ही वह घास खा के कुछ दिनों तक जंगल में रहने लगा। कहाँ पे रहने लगा? वेरी गुड, जंगल में रहने लगा। फिर कुछ दिनों बाद शेर और उसके और साथी जंगल में शिकार करने के लिए आए। क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए आए। तो वो जब ऊँट को दूर से देखने लगा शेर, तो उसने कहा अपने साथियों से, ये कौन सा जानवर है? इसको तो कभी मैंने जंगल में देखा ही नहीं है, ये कहाँ से आया? तो उसके साथ जो लोमड़ी था उसने कहा कि इसको ऊँट बोलते हैं और ये ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। तो फिर वह शेर बोलने लगा, चलो ये यहाँ पे क्यों आया है, हम उसके पास जाके पूछते हैं। ठीक है? कौन कहने लगा कि पूछते हैं जाके? वेरी गुड। शेर बोलने लगा कि हम ऊँट के पास जाके पूछते हैं कि वो इस जंगल में क्यों आया है। ठीक है ना? फिर वह सब जाके उससे पूछने लगे कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो ऊँट ने अपनी कहानी बताई कि मैं ऐसे जा रहा था और मुझे सब छोड़ के चले गए। किसने कहानी बताई? ऊँट ने। वेरी गुड। फिर शेर ने बोला, चलो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। किसने कहा? वेरी गुड। शेर ने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। फिर वह सब जगह साथ में घूमने लगे। फिर जब वो एक बार रास्ते में जा रहे थे तो शेर और हाथी की लड़ाई हो गई। किस किस की? शेर और हाथी की लड़ाई हो गई।
जब शेर और हाथी की लड़ाई हो गई तब हाथी ने शेर को घायल कर दिया। क्या कर दिया? घायल। तो घायल होने की वजह से शेर और शिकार नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? वह बहुत दिनों तक अपने गुफे में ऐसे ही बैठा रहा क्योंकि वो घायल हो गया था। क्या हो गया था? घायल। तो फिर शेर ये सोचने लगा कि मेरे घायल होने की वजह से मेरे और साथी वो भी शिकार नहीं कर पा रहे और मेरी वजह से भूखे रहते हैं, तो मैं उनके पास जाके बोलूंगा कि वह शिकार करके अपना खाना खाएं। तो वह जब बाहर आके बोलने लगा कि मैं तो घायल हूँ, आप सब जाओ शिकार करके कुछ खा लो। तो और सब उसके साथी बोलने लगे कि नहीं, आप बीमार हो, आपने कुछ इतने दिनों से नहीं खाया, तो हम भी नहीं खाएंगे, हम भी भूखे रहेंगे। तो फिर शेर ने कहा अच्छा ठीक है, आप कोई शिकार को इधर से भेजो और मैं उसको पकड़ूंगा और फिर सब मिलके खाएंगे। ठीक है ना? किसने कहा? ये शेर ने। वेरी गुड। फिर जब वो पूरा जंगल ढूंढने लगे तो उनको कोई नहीं मिला। कौन ढूंढने गए थे जंगल में? उसके शेर के सब साथी। शेर गुफा में था। ठीक है? तो उनको कोई नहीं मिला। तो रास्ते में लोमड़ी और साथी से बोलने लगा कि हमें तो कोई शिकार नहीं मिला है, तो हम क्या खाएंगे? तो हमारे साथ जो ऊंट है, हम उसको बोल के, शेर से बोल के उसको खा लेंगे। लेकिन और साथी ने कहा कि इस बात से शेर राजी नहीं होगा। फिर वह लोमड़ी बोला कि नहीं, मैं राजी कर दूंगा। वह सब शेर के पास गए और बोलने लगे कि हमें कोई शिकार नहीं मिला और मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप ऊंट को मार के हम सब मिल बांट के खा लेंगे। तो शेर गुस्सा हो गया कि नहीं, मैंने उसको रक्षा करने के लिए कहा है, मैं उसको घायल नहीं कर सकता। तो फिर ये लोमड़ी ने कहा कि अगर जब ऊंट खुद अपने आप बोले कि आप मुझे खा लो तो आप खाओगे? तो शेर ने कहा ठीक है, अगर ऊंट खुद ही बोलेगा कि आप मुझे खा लो तो मैं खा लूंगा। फिर लोमड़ी बहुत चालाक था। वह बाहर जाके सभी साथियों के सामने पहले सबको बोल दिया कि हम ऐसे झूठ मूठ का बोलेंगे और ये ऊंट को शेर खाने के लिए राजी हो जाएगा। जैसे ही सब एक साथ शेर के पास आए और उसमें से छोटा सा कौवा ने कहा कि आप मुझे खा लो, तो सभी बोलने लगे कि आप तो बहुत छोटे हो, आपको खाने से पेट नहीं भरेगा। फिर और एक जानवर ने कहा कि मुझे खा लो, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, आप तो बहुत छोटे हो, आपको खा के भी पेट नहीं भरेगा। तो फिर ऐसे ही लोमड़ी ने भी कहा कि आप मुझे खा लो। तो और सब साथियों ने क्या बोला कि आप भी बहुत छोटे हो, आपको खा के पेट नहीं भरेगा। तो वहां पे और कौन बचा? ऊंट बचा। वेरी गुड। ऊंट बचा तो वह सोचा कि सभी बोल रहे हैं कि आप मुझे खा लो, मुझे खा लो, लेकिन शेर किसी को नहीं खा रहा है, तो मैं भी ऐसे ही झूठ मूठ का बोल दूंगा कि मुझे खा लो। तो ऊंट बोलने लगा कि नहीं, आप मुझे खा लो, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, आप सबका पेट भर जाएगा। ये किसने कहा? ऊंट ने कहा कि सबका पेट भर जाएगा। तो शेर मान गया कि हाँ हाँ, हम तुमको खा लेंगे। तो ऊंट पूरा हैरान रह गया कि सभी ने कहा, वह राजी नहीं हुए, जैसे मैंने बोला वह राजी हो गए खाने के लिए। तो वो बचाव के लिए जैसे ही भागने को निकला, लेकिन शेर ने उसको मार दिया और मिल बांट के सबने खाया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि क्या शिक्षा मिलती है कि कभी चालाक
दोस्तों से हमें सावधान रहना चाहिए कि वो कभी भी हमारे ऊपर वार कर सकते हैं। ठीक है ना? आपको कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना?